हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में टोटल अप्रेंटिसों का फॉर्म कितना पड़ा है, रियल अप्रेंटिस का कितना फॉर्म पड़ा है। एक पटना से आरटीआई आई हुई है, उसके बारे में आपको बताते हैं। काफ़ी कम अप्रेंटिस की संख्या बताई जा रही है, जिसे अगर आप लोग जानेंगे तो काफ़ी खुशी होगी कि सर इतने ही अप्रेंटिस ने फॉर्म भरा है, तो आप लोगों का सिलेक्शन तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल इस आरटीआई के रिप्लाई के बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे, इसकी क्या सच्चाई है इसको भी बताएंगे। और इसमें 16 जोन है रेलवे के, पूरे अप्रेंटिस को ऐड करके बताया गया है कि रियल अप्रेंटिस जो हैं उनका फॉर्म कितना पड़ा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि 1,31,000 तो ग्रुप डी में फॉर्म पड़े हैं अप्रेंटिस के, लेकिन उसमें रियल अप्रेंटिस कितने हैं ये चीज़ें आप लोग नहीं पता कर पा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि 50% मतलब नॉन सीसी हैं, कुछ लोग कह रहे थे 60% नॉन सीसी हैं, पिछली बार भी नॉन सीसी 60% थे। इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था। तो आप लोगों को बिल्कुल भी आरटीआई में जो आया है उसके माध्यम से हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो जितने भी साथी वीडियो में आए, पहली बार आए होंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पूरे डिटेल से आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और अप्रेंटिस छात्रों के लिए जो 2024 में फॉर्म भरे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में जो लोग फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा कि अप्रेंटिस की रियल संख्या क्या है और 2025 में रियल अप्रेंटिस कितने बढ़ सकते हैं, पर सीट कंपटीशन कितना बढ़ सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये आरटीआई के माध्यम से बताया जाएगा। जो मतलब आरटीआई है उसमें क्या डाटा बताया गया है, तो आइए आपको पहले उसको दिखाते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे आरटीआई ऑनलाइन, और यहाँ पे देखिए आरआरबी की मतलब यहाँ पे देखिए फाइनल स्टेटस ऑफ आरआरबी पीटी, और ये मतलब आपका आरटीआई नंबर है। और यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए अमित विश्वास जी के तरफ से लगाया गया था, और यहाँ पे देखिए 24/4/2025 को ये मतलब लगाया गया था। और यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना से ये मतलब बताया जा रहा है कि पटना जोन ने इसका रिप्लाई दिया हुआ है, पटना में ये लगाया गया था। और ये देखिए लगाया तो इन्होंने था कि मतलब 24/4/2025 को ही आरटीआई, लेकिन यहाँ पे देखिए 23/5/2025 को इसका रिप्लाई आया, और इसमें बताया जा रहा है कि जो अप्रेंटिस हैं, यहाँ पे देखिए रिप्लाई भी आ गया 23/5/2025 को। तो इसमें बताया जा रहा है कि देखिए टोटल नंबर ऑफ सीसीए अप्लीकेड इन 16 आरआरसी जोन। तो और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होने वाला है, देखिए यहाँ पे 21,473 ही कैंडिडेट बताए जा रहे हैं कि 16 आरआरसी के जोनों में केवल 21,473 कैंडिडेट अप्रेंटिस बताए जा रहे हैं। तो सोचिए कि आप लोग खुद अनुमान लगाइए कि क्या ये सही हो सकता है। तो ऐसा तो हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं हो सकता है आरटीआई मतलब एडिट की हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए एक एक साल में जो वैकेंसी आ रही हैं, हम 3-4 साल से अगर मतलब मिनिमम जोड़ लेते हैं सभी जोन का, प्रयागराज गोरखपुर इस तरीके से नॉर्मल जोन का अगर आप जोड़ेंगे तो प्रयागराज में 1600 वैकेंसियाँ प्लस चलती हैं, 1664 1680 इस तरीके से। और गोरखपुर में 1140 1150 मतलब 1100, इन दो जोनों का मिला लेंगे तो लगभग 2500 तो वैकेंसियाँ दो ही जोन में आ जाती हैं। अगर 3 साल का भी लेंगे तो 7,500 तो वैकेंसियाँ दो ही जोन का हो गई ये तो। और जो वेस्टर्न रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थर्न रेलवे है, यहाँ पे तो 4-4 जो अब वर्तमान में वैकेंसी आ रही है, अगर मान लेते हैं कि अगर 2 साल में भी 3-3 हज़ार भी इसके पहले कराई होंगी तो 6,000 तो ऑलरेडी दो ही जोन से हो गए। तो इस तरीके से भी आप नॉर्मली ऐड करेंगे तो बहुत अप्रेंटिस की संख्या हो रही है, लेकिन यहाँ पे 21,473 ही बताया जा रहा है। तो आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या ये सही है या गलत है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ये हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये बिल्कुल ऑफिशियली हो सकती है, क्योंकि आजकल बहुत से मतलब सिस्टम आ गए हैं जिससे एडिट की करने के बाद पता ही नहीं चलता कि रियल है या फेक है। तो बिल्कुल भी इसकी रोजगार 7590 पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर इतनी रियल संख्या होंगे, अगर ये आरटीआई बिल्कुल सही होगी तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इतने कैंडिडेट में आपका कंपटीशन होगा। तो सोचिए कि पर सीट कंपटीशन 2 लोगों 3 लोगों में होगा, तब तो आपको 50 नंबर एनएसी प्लस सीबीटी भी लाएंगे तो भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर इतने कैंडिडेट रियल में होंगे 16 आरआरसी जोनों में, तब अगर इससे अधिक हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग एनएचडीसी भी रिप्लाई देता है जो उसमें बताता है कि 35,000 हैं, 45,000 हैं, इस तरीके से बताता है। लेकिन आप लोग नॉर्मली काउंट करते हैं तो 60,000 भी तक चला जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम आपको क्लियर कर दिए, क्योंकि ये सभी ग्रुप में आरटीआई वायरल हो रहा था। काफ़ी कैंडिडेट फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर क्या 21,473 ही कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है क्या 16 आरआरसी में। तो बिल्कुल भी
इसकी जानकारी ऑफिशियली तो ये आरटीआई लग रही है, लेकिन पुष्टि रोजगार 75 नहीं करता, क्योंकि हम मैनुअली अगर कैलकुलेट भी करते हैं तो इतनी संख्या नहीं होती इस वजह से। बाकी इसकी रियलिटी जैसे ही पता चलती है, अगर ऑफिशियली जो मतलब उसके ऑफिशियल साइट से हम आरटीआई पता करते हैं, अगर इतना ही संख्या वहाँ पे बताई गई होगी तो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी साथियों, ये ग्रुप में वायरल होने की वजह से काफ़ी कैंडिडेट इसको लेके डाउट में थे कि सर अलग अलग आरटीआई भी आती है, कहीं 35,000, 45,000, 21,000, 20,000, तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसमें डेट भी नहीं बताई गई है कि कब से कब की ये मतलब बताई गई है। एक ही साल का बताया गया है कि हो सकता है मतलब एक साल में इतने 16 आरआरसी जोन में अप्रेंटिस कराई जा रही हो। तो इस तरीके से अभी इसमें बहुत से डाउट बने हुए हैं। जैसे ही इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे पास पर्याप्त हो जाती है तो आपको अगले वीडियो में हम मेंशन करके पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को मिस ना करिएगा अगली वीडियो। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।